चलिए मंगलाचरण करते हैं। णमियूण जिणवरिंदे णरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री 1008 अभिनंदन नाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। इस भाव पाहुड़ में भावलिंग भावों का क्या महत्व है, द्रव्य के साथ भाव क्यों जरूरी है इत्यादि का वर्णन हमें मिल रहा है। भाव, आत्मतत्व, इनके स्वरूप के बारे में भी आगे चर्चा चल रही है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 64 और 65। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 64। उच्चारण। अरस, अरस, मरूव, रा में बड़े ऊ की मात्रा, मरूव, मगंधम, मगंधम, अव्वत्तम, आधा वा पूरा वा, आधता पुरता, अव्वत्तम, चेयणा, चेयणा, गुण मसद्दम, आधदा पुरदा, मसद्दम, चेयणा गुण मसद्दम, जाण, जाण, मलिंगगहणम, मलिंगगहणम, आधा गा पूरा गा, जाण मलिंगगहणम, जीव, जीव, मणिदिट्ठ, आधा दा पूरा दा, आधा ठ, टा और ठ, मणिदिट्ठ, संठाणम, जीव मणिदिट्ठ संठाणम, अरसमरूवमगंधम, अरसमरूवमगंधम, अव्वत्तं चेयणा गुणमसद्दम, अव्वत्तं चेयणा गुणमसद्दम, जाणमलिंगगहणम, जाणमलिंगगहणम, जीवमणिदिट्ठ संठाणम, जीवमणिदिट्ठ संठाणम। जीव का स्वरूप कैसा है, यह गाथा आपको अनेक ग्रंथों में मिलेगी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्वयं ही समय सार आदि ग्रंथों में भी लगभग यही गाथा थोड़े से अंतर के साथ या बिना अंतर के साथ भी यही गाथा अन्य ग्रंथों में भी उन्होंने स्वयं ने लिखी है। क्या स्वरूप है जीव का, नीचे लिखा हुआ है जीव मणिदिट्ठ संठाणम। जीव, जीव का क्या स्वरूप है, सारे विशेषण यहाँ पर जीव के हैं। जीव मणिदिट्ठ संठाणम, संधि विच्छेद करें, जीवम, आधा म, अणिदिट्ठ, अणिदिट्ठ, अ, आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया, जीवम अणिदिट्ठम, जीवम, जीव, जीव को तीसरे चरण में लिखा हुआ है जाण मलिंगगहणम। यहाँ पर भी संधि विच्छेद करें, सभी जगह जो संधि विच्छेद हो रहे हैं सभी में आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो रहा है। जाणम, ड़ा में आधा मा, अलिंगगहणम, आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया। ऊपर अरसम, अरूवम, अगंधम, दोनों जगह आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हुआ है। चेयणा गुणमसद्दम, गुणम असद्दम, यहाँ भी आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हुआ है। तो सारी संधियाँ एक ही हैं
आधा माँ और आ मिलकर माँ पूरा हो रहा है। जीवम जानम, जीव को जानो, जीवम जीव को, जानम जानो, जीव को जानो। यहाँ जो जानम है यह क्रिया भी अनियमित प्रयोग है। अगर इसमें जान यह आता, या यूँ कहें कि जान अलिंगक गहनम ऐसा था, तो अकेला नहीं आ पा रहा था, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार का आगम हो गया, इसलिए वो अनुस्वार और आ मिलकर फिर माँ बन गया, ऐसा भी कह सकते हैं। या दूसरी प्रकार से जहाँ पर पाठ भेद मिल रहे हैं वहाँ पर जान अलिंगक गहनम ऐसा पाठ भी मिल रहा है। दोनों प्रकार से अगर जान शब्द को अकेला ले रहे हैं क्रियापद को, तो वह विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप बनता है, जिसका अर्थ है जानो, तुम जानो, तुम जीव को जानो। और अगर जानम ऐसा ले रहे हैं तो फिर यह अनियमित प्रयोग हो जाएगा। कुल मिला के जीव को जानो, जीव को जानो, जीव को ऐसा जानो, जीव का यह स्वरूप है, उस जीव को जानो। अब जीव कैसा है उसके सारे विशेषण हैं, एक एक करके हम देखते हैं। ऊपर से चल रहे हैं, अरसम, अरूवम, अगंधम, संधि विच्छेद भी अपन कर चुके हैं। अरसम रस से रहित, अरस रस से रहित, जीव कैसा है, रस से रहित है। रस जीव का स्वभाव नहीं है, रस जीव का स्वरूप नहीं है, गुण नहीं है। रस तो पुद्गल का गुण है, शरीर का गुण है। शरीर में, पुद्गल में रस पाया जाता है, जीव में रस नहीं होता। अरूवम अरूप, रूप भी जीव में नहीं होता। जीव रस नहीं होता, रस चखा जाता है, जीव को हम चख नहीं सकते। जीव को हम चाहें अपनी जिह्वा इंद्री से चख कर मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है यह बता पाएँ, यह संभव नहीं है, क्योंकि जीव में रस होता ही नहीं है। रूप होता है क्या, जीव को हम देख सकते हैं क्या, चक्षु इंद्री से जीव को देख सकते हैं क्या, नहीं। जीव रूप से रहित होता है, अरूप होता है। चक्षु इंद्री के द्वारा भी रूप को देखा नहीं जा सकता है, जीव को देखा नहीं जा सकता है। हम चाहें अपनी चक्षु इंद्री से जीव को देख लें, नहीं, जीव नहीं दिखाई देता। कौन दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, पुद्गल दिख रहा है, जीव नहीं दिख रहा, जीव नहीं दिखता है। अरूप। अगंध, गंध से रहित है। गंध सुगंध या दुर्गंध, जिसको हम नासिका इंद्री से ग्रहण करते हैं, जीव को हम नासिका इंद्री से ग्रहण नहीं कर सकते। जीव में दुर्गंध या सुगंध नहीं होती, जीव में गंध नहीं होती है, इसलिए अगंध, गंध से रहित है, रूप से रहित है, रस से रहित है, गंध से रहित है। ये सब तो शब्द की, पुद्गल की पर्यायें हैं, शरीर की पर्यायें हैं, शरीर की अवस्थाएं हैं। शरीर में ये गुण पाए जाते हैं, पुद्गल के ये गुण होते हैं। रूप रहित, रस रहित, गंध रहित। अव्यक्तम, अव्यक्त, व्यक्त नहीं होने वाला। यह जीव कैसा है, व्यक्त नहीं हो सकता। इसको हम व्यक्त करें, ये जीव ऐसा है, सुंदर है, बदसूरत है, लंबा है, छोटा है, किसी भी प्रकार से जीव को व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ भी हम नहीं कह सकते जीव के बारे में जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। ये देखो ये जीव है, इसको पहचान लो, नहीं देखा जा सकता, नहीं छुआ जा सकता, नहीं सूंघा जा सकता, नहीं चखा जा सकता, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता है जीव।
अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है। चेतना गुणम असद्दम, चेतना गुणम चेतना गुण वाला है। रूप रस गंध वर्ण नहीं है, लेकिन चेतना गुण वाला है, चेतना से सहित है। ज्ञान दर्शन रूप चेतना जीव में पाई जाती है। सुख दुख का अनुभव जीव करता है, उसमें चेतना होती है। चेतना गुणम, चेतना गुणम, चेतना गुण जीव में होता है। असद्दम, सद्द शब्द, शब्द से रहित है। जीव शब्द से रहित है। शब्द भी पुद्गल की पर्याय है। शब्द को हम सुनते हैं, जीव को सुना नहीं जा सकता। जीव शब्द से रहित है। शब्द नामक जो गुण है वो जीव में नहीं है। फिर हम बोलते कैसे हैं? ये तो अंदर हम कुछ पुरुषार्थ करते हैं, अंदर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस स्ट्रक्चर के कारण आवाज़ आती है, शब्द निकल जाते हैं। जीव नहीं बोलता, जीव शब्द रूप नहीं है। ये तो जो निकल रहा शब्द है वह पुद्गल है। रस से रहित, रूप से रहित, गंध से रहित, व्यक्त नहीं होने वाला, चेतना गुण वाला, शब्द से रहित ऐसा जीव। और क्या है? जाणम अलिंग ग्रहणम, अलिंग ग्रहण, लिंग यानी चिन्ह से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। जीव का कोई चिन्ह हो, उस चिन्ह से हम अनुमान लगा लें कि यहाँ पर जीव है, तो ऐसा कोई अनिवार्य चिन्ह भी नहीं है। क्या मतलब? लिंग, लिंग का मतलब है चिन्ह। लिंग को देखकर, चिन्ह को देखकर किसी वस्तु का अनुमान किया जाता है। यहाँ धुआं निकल रहा है, उस धुएं को देखकर अनुमान किया जाता है कि यहाँ पर अग्नि होनी चाहिए। जहाँ पर अग्नि लगी हुई है वो स्थान हमको नहीं दिख रहा, लेकिन उस स्थान से निकलता हुआ धुआं दिख रहा है। तो उस धुएं को देखकर अनुमान किया जाता है कि यहाँ पर अग्नि होनी चाहिए। अग्नि का लिंग, अग्नि का चिन्ह हो गया धुआं। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि होगी ही होगी। लेकिन ऐसा कोई चिन्ह जीव के साथ नहीं है। जो चलता फिरता दिखाई दे वो जीव है? नहीं, चलते फिरते तो पुद्गल भी हैं, गाड़ी चल रही है, पंखा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। जो बोल रहा है वो जीव है? नहीं, आपका मोबाइल भी बोल रहा है, शब्द निकल रहे हैं, टीवी बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अनिवार्य रूप से जीव का चिन्ह बता पाएँ, चिन्ह बना पाएँ। ऐसा लक्षण, ऐसा चिन्ह दिखाई दे तो समझ लेना जीव है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अलिंग ग्रहण, लिंग से ग्रहण करने योग्य नहीं है। किसी चिन्ह से ग्रहण कर लिया जाए ऐसा जीव नहीं होता है। जीव में ऐसा कोई लिंग या चिन्ह नहीं व्यक्त है जिसको देखकर जीव की पहचान कर ली जाए। जीवम अनिदिट्ठ संठानम, अनिदिट्ठ, निदिट्ठ, निर्दिष्ट, अनिदिट्ठ, अनिर्दिष्ट, निर्दिष्ट संस्थान वाला नहीं है। कोई निर्दिष्ट यानी फिक्स आकृति, संस्थान यानी आकृति, आकार, प्रकार, लंबा चौड़ा, गोल, चौकोर, त्रिकोण, कैसा है जीव? अनिदिट्ठ संठानम, निर्दिष्ट संस्थान वाला नहीं है। जीव संसारी अवस्था में जिस शरीर में जाता है उस शरीर के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा हो जाता है। चींटी के शरीर में गया तो चींटी के आकार का हो गया, हाथी के शरीर में गया तो विशाल हाथी के आकार का हो गया। अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट संस्थान, कोई निश्चित संस्थान, कोई निश्चित आकृति नहीं है। जीव आपको गोल मिलेगा, चौकोर मिलेगा, त्रिकोण मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोक्ष अवस्था में, सिद्ध अवस्था में जो जीव हैं,
अपने शरीर की अंतिम आकृति जो है उससे कुछ न्यून, कुछ कम अवस्था में वो वहाँ पर होते हैं। कोई एक फिक्स आकृति बता दी जाए, कोई फिक्स संस्थान बता दिया जाए, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई आकृति तो है, लेकिन निर्देश करने योग्य वो आकृति नहीं है कि ऐसा जीव होता है, जीव का ऐसी आकृति होती है, सारे जीव आपको गोल मिलेंगे, सारे जीव आपको चौकोर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अनिर्दिष्ट संठाणम, अनिर्दिष्ट संस्थान आकृति वाला जीवम, जीव को जानो, ऐसे जीव को जानो। बड़ी अच्छी गाथा है। जीव का स्वरूप इससे प्रकट हो रहा है। जीव कैसा है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यह जीव का स्वरूप है। दोनों प्रकार से जीव कैसा है और कैसा नहीं है, ये दोनों जब हम अच्छे से जानेंगे तब हमें जीव का स्वरूप अच्छे से समझ में आएगा। गाथा एकदम सरल है। व्याकरण की दृष्टि से इन सभी शब्दों में अरसम, अरूवम, अगंधम, अव्वत्तम, चेणागुणम, असद्दम, अलिंगगहणम, जीवम, अनिदिष्ट संठाणम, इन सब में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। यहाँ पर अनिदिष्ट, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जाणम या जान, यह विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण भी क्लियर है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। रस से रहित, रूप से रहित, गंध से रहित, व्यक्त नहीं होने वाला, चेतना गुण वाला, शब्द से रहित, चिन्ह से ग्रहण करने योग्य नहीं, निर्दिष्ट संस्थान आकृति वाला नहीं, ऐसे जीव को जानो। ये गाथा हमारी पूरी हो गई। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। अगली गाथा भी हमें प्रेरित कर रही है कि हमें करना क्या है, क्या करें जिससे हम आगे बढ़ सकें। बहुत अच्छी गाथा है। गाथा क्रमांक 65। उच्चारण। भावहि, भावहि, पंचपयारम, पंचपयारम, णाणम, णाणम, अणाण णासणम, अणाण आधणा पुरणा, अणाण णासणम, णासणम, सिग्घम अधगघ, सिग्घम, भावण भावीय सही ओ, भावण भावीय सही ओ, दिव शिव सुह भायणो, दिव शिव सुह भायणो, होई, होई। भावहि पंचपयारम, भावहि पंचपयारम, णाणम अणाणणासणम, सिग्घम, णाणम अणाणणासणम, सिग्घम, भावण भावीय सही ओ, भावण भावीय सही ओ, दिव शिव सुह भायणो होई, दिव शिव सुह भायणो होई। बड़ी अच्छी और सरल गाथा है। भावहि पंचपयारम, णाणम, णाणम, णाणम ज्ञान, णाणम ज्ञान, भावहि भावो, ज्ञान को भावो, ज्ञान को भावो, ज्ञान की भावना करो। णाणम ज्ञान, ज्ञान कैसा है? पंचपयारम, पंच पांच, पयारम प्रकार, पांच प्रकार वाला, णाणम
ज्ञान को भावहि भावो, 5 प्रकार वाले ज्ञान को भाव। 5 प्रकार ज्ञान के कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इस 5 प्रकार के ज्ञान को भावो, 5 प्रकार के ज्ञान की भावना करो। ये ज्ञान कैसा है? अर्णाण नाशनम, अर्णाण अज्ञान, नाशनम नाशक, अज्ञान का नाशक है। ज्ञान अज्ञान का नाशक है, सिंपल है। ज्ञान की भावना हम कर रहे हैं, ज्ञान के लिए पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, उससे क्या होगा? अज्ञान का नाश होगा, अज्ञान दूर होगा। ज्ञान रूपी सूर्य जब उदित होता है तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप विलीन हो जाता है। अर्णाण नाशनम, अज्ञान का नाशक। पंचपयारम, 5 प्रकार वाले। नाणम, ज्ञान को। शीघ्रम, शीघ्र। भावहि भावो, अज्ञान के नाशक 5 प्रकार वाले ज्ञान को शीघ्रम, शीघ्र भावो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं, हे द्रव्यलिंगी मुनिराजों, 5 प्रकार के ज्ञान जो हैं वो अज्ञान के नाशक हैं, उनको शीघ्र भावो, उनकी भावना करो। भावण भावीय सहियो, अब यहाँ पर उसका फल भी बता रहे हैं। भावण भावीय सहियो, भावण भावना, भावीय भावित, सहित होने से, होने वाला। इन भावनाओं से भावित, भावित का मतलब है डूबा हुआ, भावनाओं में डूबा हुआ, भावनाओं में डूबा हुआ सहित जो जीव है वह दिव शिव सुह भायणो होई, होता है। क्या होता है? दिव शिव सुह, सुह सुख, भायणो भाजन, सुख का भाजन होता है, सुख को भोगने वाला होता है। कौन से सुख को भोगने वाला है? दिव शिव, दिव दिव्य स्वर्गीय सुखों को भोगने वाला होता है। शिव शिव मोक्ष सुख को भोगने वाला होता है। कौन होता है? भावण भावी सहियो, भावनाओं से आप्लावित, भावनाओं से डूबा हुआ जो जीव है वह दिव्य स्वर्गों के सुख, शिव मोक्ष के सुख का भाजन पात्र होई, होता है। एकदम सिंपल तरीके से आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कह दिया कि 5 प्रकार के ज्ञान की भावना शीघ्र करो, जल्दी से करो, क्योंकि इन भावनाओं में डूबा हुआ व्यक्ति स्वर्ग के सुख को और क्रमशः मोक्ष के सुख का भाजन पात्र होता है। व्याकरण की दृष्टि से देखें, भावहि विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। पंचपयारम, णाणम, अर्णाणासनम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। सिघ्घम यह अव्यय है। भावण भावीय सहिओ, दिव शिव सुह भायणो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। इसमें भावीय यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से इसकी व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। अज्ञान का नाश करने वाला 5 प्रकार वाला ज्ञान को शीघ्र भावो। भावनाओं से भावित जीव दिव्य स्वर्ग के मोक्ष के सुख का पात्र होता है। बड़ी अच्छी अच्छी गाथाएं हैं, सरल सरल गाथाएं हैं।
देख कर ही अर्थ समझ में आ जाए ऐसी गाथाएं हैं, लेकिन गहरा अर्थ है, बहुत अच्छे से समझने योग्य है। आचार्य कुंद स्वामी का हम सभी के प्रति उपकार है। हम सभी इसी प्रकार से प्राकृत जैनागम ग्रंथों का स्वाध्याय करें और अपना कल्याण करें, यही भावना है। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेन्द्र।